गाइज एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस सीरीज को सुनिएगा आप, और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 या 3 बार जो है वो इस पूरी सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स की पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड आपसे एमपीपीएससी में या एमपी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन करंट अफेयर्स को करने के बाद आप सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज के बारे में स्टार्ट करेंगे जनवरी 2020 के करंट अफेयर से। तो मध्य प्रदेश राज्य को लगातार छठी बार कृषि क्रमण अवार्ड गेहूं और दाल के उत्पादन की श्रेणी में प्रदान किया गया है। गेहूं और दाल के लिए मध्य प्रदेश को कृषि क्रमण अवार्ड जो है वो लगातार छठी बार 6th टाइम जो है वो मिला है। मध्य प्रदेश को वर्ष 2011 और 12 से लगातार यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हो रहा है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की 2 महिलाएं हैं, महिला कृषकों यानी कि वुमेन फार्मर, श्रीमती कंचन वर्मा और शिवलता मेहता। इनको गेहूं और चना उत्पादन में विशेष कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये 2 महिलाओं को, कहां की महिलाएं? होशंगाबाद जिले की महिलाएं। और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण की पहली 2 तिमाही में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, याद रखना। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 3 जनवरी को इंदिरा सागर बांध के पास स्थित हनुवंतिया जिला खंडवा में जल महोत्सव का शुभारंभ किया। तो जल महोत्सव का शुभ आरंभ जो है वो इंदिरा सागर बांध हम लोग को जिला खंडवा में देखने को मिल रहा है, वहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आगे की बात करें, मध्य प्रदेश जिला डिंडोरी भोपाल की तरह औद्योगिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर डिंडोरी को विकसित किया जाने वाला है, तो इसको लेकर हम लोग को एक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तत्कालीन आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने डिंडोरी जिले की जनपद समनापुर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। आदिवासियों में पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, मतलब आदिवासी जो है वो अपने एरिया को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? डिंडोरी को औद्योगिक जिले में बनाया जा रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो वहां पर सेटअप की जानी है डिंडोरी में, जिससे कि वहां पर रहने वाले जो आदिवासी जनसंख्या है वो काम के लिए दूसरे शहर ना जाए, वहीं पर ही उनको आराम से काम मिल जाए। इससे स्थानीय व्यक्तियों को, लोकलाइट्स को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिंडोरी जिले में कोदो कुटकी की मार्केटिंग के लिए 42 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है। तो याद रखना, डिंडोरी में कोदो कुटकी की मार्केटिंग हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे की बात करते हैं। आदिवासी नेता श्री हीरा सिंह मरकाम ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए शासकीय अवकाश यानी कि गवर्नमेंट हॉलिडे घोषित किया गया है। याद रखना, मध्य प्रदेश में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त में हम लोग को गवर्नमेंट हॉलिडे देखने को मिला है। तो 9 अगस्त क्या है? विश्व आदिवासी दिवस, याद रखना, यह चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस दिन जिला और जनपद स्तरों पर आदिवासी कल्याण के कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई, कि आदिवासी जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वेरियस प्रोग्राम जो है वो लाए जाएंगे। आदिवासियों के देव स्थानों के संरक्षण की आष्ठान योजना आप ध्यान में रखना। आष्ठान योजना किससे रिलेटेड है? आदिवासियों के जो देव स्थान जो होते हैं, यानी कि जहां पर उनके देवी देवता विराजमान होते हैं, तो उस जगह का संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन देनी है उस जगहों को। और डिंडोरी जिले के करवेमट्टा और रामहेपुर को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि डिंडोरी में आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के लिए 5 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र जो है वो भी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? डिंडोरी में। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा खेलो इंडिया गेम के अंतर्गत ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। तो खेलो इंडिया गेम के अंतर्गत भुवनेश्वर में 9 से 14 जनवरी के मध्य संपन्न ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता में पंजाब की गुरु नानक देवी यूनिवर्सिटी अमृतसर की फुटबॉल टीम में मध्य प्रदेश के हरदा जिले की बेटी महिमा विश्नोई ने भाग लिया।
इस प्रतियोगिता में टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश, ये देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह आ जाएं बाय चांस तो आपको थोड़ा सा ये वाली जानकारी भी रखनी है। खेलो इंडिया गेम के अंतर्गत ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक हम लोग को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता देखने को मिली थी। ये भी बन सकता है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता खेलो इंडिया गेम्स के तहत कहां पर हुई थी, तो ये संपन्न हुई थी ओडिशा के भुवनेश्वर में। और वहां पर पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की टीम जो है वो जीती थी, प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की एक जो है वो बेटी भी थी, राइट, एक वुमेन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश की हमें देखने को मिली थी। तो 13 जनवरी से, अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें, 13 जनवरी से 19 जनवरी 2020 भारत भवन भोपाल के समीप में लगी भूमि पर कलाग्राम बनाया जाएगा। तो भोपाल के नजदीक क्या बनाया जा रहा है? कलाग्राम बनाया जा रहा है। साथ ही कस्बा आधारित फिल्म निर्माण परियोजना में पातालकोट के जनजीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी, जिससे पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित हो सकेगा। तो भोपाल के पास एक कला ग्राम बनाया जा रहा है और इसमें जो मतलब जो मूवी बनाते हैं डायरेक्टर्स वगैरह, प्रोड्यूसर वगैरह, वो यहाँ पर आए भोपाल के पास में और यहाँ पर आकर मूवी वगैरह बनाए, तो जिससे कि भोपाल को एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिले। और फिल्म टूरिज्म वगैरह भी हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि फिल्म जहां पर बनती है वहां पर टूरिज्म वगैरह भी बहुत बढ़ता है। लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो पैसा आएगा, राइट। इसके अलावा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कानन पिंडारी जूलॉजिकल पार्क, याद रखना बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ये पार्क है कानन पिंडोरी जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जूलॉजिकल पार्क कहां का है, तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर का है। वहां से बब्बर शेर का एक जोड़ा 16 जनवरी को भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार नेशनल पार्क में पहुंचा है। तो याद रखिएगा ये वाली बात, दोनों ये जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? बिलासपुर में है, कन्नन पिंडोरी जूलॉजिकल पार्क, और भोपाल के अंदर वन विहार है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक में पहली बार व्यवसायिक एवं राष्ट्रीय बैंकों के समान मोबाइल बैंकिंग सुविधा का भोपाल स्थित मंत्रालय में लोकार्पण यानी कि लॉन्च किया है। तो मोबाइल बैंकिंग सुविधा जो है हमें देखने को मिल रहा है कि पहली बार मध्य प्रदेश जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर शुरू की गई है। अब राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की बात हो रही है, तो इससे अलंकृत हुए श्री अशोक चक्रधर भोपाल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कृति विभाग द्वारा रविंद्र भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक चक्रधर नई दिल्ली को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 से अलंकृत किए गए थे। इसमें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए, शॉल और प्रशस्त पत्र भेंट जो है वो दिया गया था, राइट। तो ये चीज हमें राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की देखने को मिली थी, जिसका जो अवार्ड जो है वो अशोक चक्रधर जी को मिला है, श्री अशोक चक्रधर जी को, राइट। और रविंद्र भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उस समय कृषि विभाग के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश की रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भोपाल की रिया जैन को पुरस्कार प्रदान किया। रिया ने चित्रकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर अनेक रिकॉर्ड्स रचे हैं। इसी तरह खेल के क्षेत्र में इंदौर की सुदीप्ति हजेला को कठिन अश्वारोहण खेल यानी कि हॉर्स राइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने यानी कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने के लिए सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी विशेष प्रतिभा के लिए प्रदान किए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि पुरस्कार में विजेताओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए धनराशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। तो देखो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 2-3 चीजें कि इसमें क्या आती है। इसमें 5 से 18 वर्ष की जो बच्चे होते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अलग अलग एरियाज में उन्होंने एक्सीलेंस हासिल की होती है, तो उसको देखकर अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड के तौर पर मेडल, प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए की धनराशि और सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे यहाँ पर इंदौर की सुदीप्ति हजेला जी और हमें देखने को मिला कि रिया जैन जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रिया जैन जी जो है वो भोपाल की है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ई अनुज्ञा प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो देखो याद रखना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है मध्य प्रदेश की, उसको ई अनुज्ञा प्रणाली यानी कि इस चीज को लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की झांकी इस वर्ष राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह 2020 की शोभा बनी। मतलब याद रखना कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय जो है उसकी एक झांकी बनाई गई थी। जैसे कि रिपब्लिक डे के समय पे हम लोग को नहीं देखने को मिलता कि बहुत सारे शोज वगैरह होते हैं, अलग अलग स्टेट जो है वो उनकी स्टेट में क्या किस चीज के लिए उनका स्टेट जाना जाता है या क्या एक्सीलेंस है उनके स्टेट के पास, तो उसका प्रदर्शन करते हैं, शोकेस करते हैं। तो वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के जनजाति संग्रहालय की झांकी का प्रदर्शन जो है वो किया गया था। मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो हम लोग को देखने को मिलता है, और ये मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। यहाँ पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्वी कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री द्वारा किया गया था। महेंद्र सिंह धोनी जी यहाँ पर गए थे इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए, तो उनका स्वागत किया गया था। बट आपको ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस जिले में है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जिला से रिलेटेड चीज पूछ ली जा सकती है, ठीक है। इंदौर के रवि यादव ने रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास रचा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले रवि पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है। इंदौर में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में रणजी ट्रॉफी का मैच खेला गया था, जो कि रवि का डेब्यू मैच के तौर पर हमें देखने को मिला था, और पहले ही मैच में इन्होंने पहले ही ओवर में हैट्रिक जो है वो ले ली थी। आगे की बात करें, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, राइट, उनके लिए समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट CSAM का अभियान के स्वरूप में प्रारंभ किया गया। तो मध्य प्रदेश पहली स्टेट है जहां पर ज्यादा जो हम लोग को देखने को मिलता है कि बीमारू स्टेट में मध्य प्रदेश आता है, और उसमें कुपोषित बच्चे भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, यानी कि जो अंडर न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का शुभारंभ किया गया है। अभियान 2 चरणों में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों में 20 फरवरी तक अति गंभीर कुपोषित बच्चे यानी कि वो जो बहुत ही ज्यादा कुपोषण से पीड़ित हैं, राइट, तो वो वाले बच्चे का चिन्हांकन की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने विभागीय कार्य योजना 2020 की जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में केंद्र आधारित 5 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण और निर्धारित मेडिसिन प्रदाय किए जाएंगे, यानी कि 5 डेज का जो मतलब स्वास्थ्य परीक्षण है, यानी कि 5 डेज की हेल्थ चेकअप है, राइट, वो कंडक्ट किया जा रहा है। और उसमें देखा जाएगा कि किन किन बच्चे जो हैं और किन किन महिलाएं जो हैं, राइट, वो कुपोषण से जो पीड़ित हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 12 सप्ताह तक पोषण अवलोकन और परामर्श, न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन और काउंसलिंग, और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवसों पर मासिक स्वास्थ्य और पोषण की जांच की जाएगी। तो ये सब वही मैंने आपको पहले बता दिया कि इस 5 दिवसीय प्रोग्राम में जांच वगैरह की जाएगी। मंत्री श्रीमती इमरती के अनुसार राज्य के 10 से 15% अति गंभीर कुपोषित बच्चे को चिकित्सालय जटिलताओं के कारण उपचार की आवश्यकता पड़ती है। 85 to 90% अति गंभीर इस अभियान से लगभग 80 लाख बच्चे शारीरिक माप कर उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जाएगा। मतलब लगभग 80 लाख बच्चों को मदद जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू मिल रही है। इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी 2020 को भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्थापित गांधी पीठ या अध्ययन केंद्र, रिसर्च सेंटर और महाविद्यालयों में स्थापित गांधी स्तंभ का प्रतीकात्मक समूह उद्घाटन किया। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अधीन गांधी पीठ की स्थापना की गई, यानी कि एक ऐसे सेंटर से जहां पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गांधी पीठ के तत्वाधान में महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध करने वाले शोधार्थियों, मतलब कि रिसर्चर जो हैं, जो गांधी जी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं,
राइट। इनको अन्य छात्रवृत्ति यानी कि अन्य स्कॉलरशिप के साथ 5,000 रुपए प्रति माह यानी कि 60,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं जो रिसर्च कर रहे हैं महात्मा गांधी जी पर, तो उनको बेसिकली 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से एक साल में 60,000 रुपए प्रोवाइड करने की स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज करी, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। 3 इयर्स के लिए ये स्कॉलरशिप के तौर पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं और जो रिसर्चर्स वगैरह जो है वो गांधी जी के ऊपर रिसर्च करें। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंडर जो हमारी कंट्री के यानी कि हमारे स्टेट के मध्य प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो वहां पर मौजूद जो रिसर्चर्स जो हैं जो रिसर्च कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर, तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने की बात की गई। और मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 822 खिलाड़ियों का बीमा करवाया है। इस प्रकार का कार्य करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश के तत्कालीन खेल युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी थे। वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये वाला भी फैक्ट जो है वो इस प्रकार का आप लोग को पता होना चाहिए।